कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस का इकोनॉमिक का पार्ट है थर्ड, मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोगों की तैयारी प्रॉपरली होती रहेगी। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, टाइमली अपनी तैयारी को कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखेंगे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि जो भी सरप्लस अमाउंट होता है लोगों के पास, पीपल के पास, तो वो लोग क्या करते हैं कि सरप्लस अमाउंट को जो है घर में रखने की बजाय जो है कहाँ डालते हैं, बैंक में जो है रख देते हैं। ठीक है, ताकि इस यहाँ से क्या उनको फ़ायदा होता है, एक तो सिक्योरिटी मिलती है कि उनका पैसा जो है सुरक्षित है, और दूसरा जो है दे गेट इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट, उस पे जो है इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अब हम ये देखेंगे कि बैंक जो है ये सरप्लस अमाउंट लेकर के क्या करता है। ठीक है, बैंक भी कहीं ना कहीं कुछ जो है उनके इतने कर्मचारी होते हैं, इतने एटीएम्स होते हैं, हाँ बिजली के खर्चा है, सब कुछ है, तो वो क्या करते हैं इस पैसे के साथ जो है हम इसी में ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ये बना रहा हूँ कि सरप्लस अमाउंट ऑफ पीपल, इनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर्स। जो जमा करता होते हैं वो जो है, जैसे कि इन्होंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, कहाँ पे कर दिया, बैंक में कर दिया। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, अब हम ये देखते हैं कि जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 लोग जो है 100 रुपीज़ जो है जमा किए। ठीक है, तो दिस फिगर कम्स टू 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ जो है बैंक के पास में आ गया। अब बैंक क्या करता है कि इसका जो है कुछ ही अमाउंट जो है रिजर्व में रखता है कैश फॉर्म में। जैसे एग्जांपल 15%, बैंक जो है 15% ऑफ 10,000, 1,500 रुपया जो है वो जो है कैश जो है रखेगा बैंक के अंदर। क्यों रखेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिपॉजिटर्स कितने हैं, डिपॉजिटर्स हमारे पास जो है 100 है। 100 लोगों ने 100 रुपया जो है जमा किया है, तो अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक के पास कुछ पैसा होना चाहिए जिससे कि वो जो है उनको दे सके। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 25 लोग आ गए, अगले दिन मान लीजिए कि 100 लोगों ने 100 रुपया जमा कर दिया, अगले दिन 25 लोग आ गए। ठीक है, 25 लोग आ गए और 25 लोगों ने बोला कि उनको पैसा चाहिए 50 रुपया, सॉरी उनको पैसा चाहिए 20 रुपीज़ जो है, मान लीजिए कि एवरेज मैं बता रहा हूँ, निकालना है उनको। तो ये फिगर्स कितना आ गया, 500 रुपीज़। तो ये बैंक के पास 1,500 रुपया कैश है, वो क्या करेगा, 500 रुपया उसमें से दे देगा। स्टिल बैंक के पास जो है 1,000 रुपीज़ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि केवल डिपॉजिटर्स केवल विड्रॉल के लिए ही बंदे आएंगे, निकालने के लिए ही। हो सकता है कि अगले दिन और भी कुछ पैसा किसी के पास हो गए तो जो है 10 लोग जमा करने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे कि 15 रुपया 10 लोगों ने जमा करी तो 150 रुपया जो है डिपॉजिट हो गया। तो हमने देखा कि 150 डिपॉजिट हो गया, 500 जो है निकल गया, तो 350 जो है इस रिजर्व में से चला जाएगा। तो ये बैंक के पास जो है 1,500 रुपया सरप्लस रहता है। अब जो है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि 8,500 रुपया बचता है, 8,500 जो है ये रिमेनिंग अमाउंट जो है क्या करता है बैंक, ये जो है जो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है 8,500 वो जो है बैंक जो है लोन देता है। लोन किसको देता है, लोन जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या और भी जो है छोटे मोटे लघु उद्योग
कारखाने जो चलाते हैं या और भी किसी को जो है ज़रूरत पड़ती है, तो ये 8500 रुपीज़ जो है लोन जो है बैंक दे देता है। ठीक है, अब जो है बैंक लोन दे दिया तो उसके बदले में बैंक क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये जो है डिपॉजिटर्स ने जो पैसा जमा किया है 100 रुपीज़, ठीक है, तो उसको बैंक जो है क्या देगा, सिक्योरिटी देगा प्लस इंटरेस्ट भी देगा ना, इंटरेस्ट देता है। और यहाँ पे जो है वो लोन देता है और जो बोरोवर होगा, जो लोन लेने वाला होगा, उससे इंटरेस्ट जो है बैंक लेता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लेता है और प्लस इंटरेस्ट भी लेता है। अब हम इस मैथमेटिक्स को समझेंगे तो इस तरह हम ये देखते हैं कि बैंक जो है एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, डिपॉजिटर्स के बीच में एंड जो है बोरोवर्स के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। और आप लोगों को पता है कि जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है अभी हम इसको क्लियर जो है समझेंगे। इसको मैंने एक ही वीडियो में कन्फाइन इसलिए किया है ताकि आप लोग इसको बढ़िया से जो है समझ सके। अब देखिए यहाँ पे ये डिपॉजिटर्स हो गए, ये बैंक हो गया, ये बोरोवर्स हो गए, ये इंटरमीडिएट का ये बैंक काम कर रहा है। तो जैसे डिपॉजिटर्स ने 10,000 रुपया जमा किया, ठीक है, मैं सब एज ए होल जो है ले रहा हूँ, और 8,500 रुपीज़ जो है बैंक के पास जो है ये है, और 1,500 वो जो है रिज़र्व करके रखा है। ठीक है, और 8,500 जो वो बोरोवर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बैंक को फ़ायदा कैसे होता है। तो इनको इंटरेस्ट जो है बैंक देगा, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है कम होता है, जैसे कि 4% भी होता है, 3 to मान लीजिए कि 6%, डिपेंड्स अपॉन द किस टाइप का खाता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट हम जो है बाद में देखेंगे, अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे एक करेंट अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो नॉर्मली जो है जो जनरल खाता होता है उसमें 3 to 6% का इंटरेस्ट मिलता है, बट इट में वेरी, ऐसा नहीं है कि जो है 3 to 6, वो जो है बैंक टाइम टू टाइम जो है चेंज करती रहती है। ठीक है, तो ये जो है डिपॉजिटर्स का फ़ायदा हुआ कि सिक्योर हो गया मनी और कुछ इंटरेस्ट मिल गया। यहाँ पे देखिए बोरोवर्स को जो पैसा दिया जाता है उससे जो है हाई इंटरेस्ट रेट जो है बैंक लेती है। ये कितना लेती है, ये जो है आपका 12% से लेके 20% तक जो है हो सकता है। इट में वेरी बैंक टू बैंक। तो आप यहाँ पे एक अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो एक 15% का एवरेज जैसे कि हम निकाल लेते हैं, तो बैंक जो है 15% जो है इंटरेस्ट ले रही है। वेयर एज जो है अगर हम इसका मैक्सिमम जो है 6% जो है काउंट करें तो 6% जो है वो 8,500 पे वो दे रही है डिपॉजिटर्स को। तो जो डिफरेंस आता है 15% माइनस 6%, तो ये जो है 9% जो है ये प्रॉफिट जो है किसका हुआ, ये जो है बैंक का प्रॉफिट हुआ, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करती है। पूरे जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर समथिंग, उसके बाद भी जो है बैंक जो है फ़ायदे में रहती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देखें कि बैंक का मैकेनिज़्म क्या है काम करने का। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया है कि जो है बैंक जो है कैसे जो है ये लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक जो है कैसे काम करता है। लो इंटरेस्ट रेट देता है अपने डिपॉजिटर्स को और हाई इंटरेस्ट रेट जो है बोरोवर्स से जो है लेता है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।